नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में हर समस्या, चाहे कितनी भी बड़ी हो, एक मौका है आपका और मजबूत और स्मार्ट बनने का। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको ये नहीं बताती कि सपने कैसे देखें, बल्कि ये सिखाती है कि उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हर रुकावट को हटाया जाए। किताब का नाम है सॉल्व इट, और ये कोई साधारण स्व सहायता पुस्तक नहीं है। ये एक ऐसा रोड मैप है जो आपके जीवन में हर चुनौती को व्यवस्थित रूप से और आत्मविश्वास से निपटाना सिखाता है। इस वीडियो में हम किताब के 10 सबसे शक्तिशाली अवधारणाओं को तोड़ेंगे जो आपकी समस्या समाधान कौशल को अगले स्तर पर ले जाएंगे। ये कोई सतही स्तर का सारांश नहीं है, बल्कि एक डीप डाइव है जो आपकी सोच को ट्रांसफॉर्म करेगा और आपको हर स्थिति में एक गेम चेंजर बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सॉल्व इट के रहस्यों को खोलते हैं। कॉन्सेप्ट एक, समस्या को परिभाषित करें। समस्या को समझो, समाधान वही है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन यह समझ ही नहीं आ रहा कि असल में समस्या है क्या। सॉल्व इट का पहला और सबसे मूलभूत अवधारणा कहता है, जब तक आप अपनी समस्या को बिल्कुल स्पष्ट नहीं कर पाते, आप उसका समाधान ढूंढ ही नहीं पाते। सोचो, आपकी कार खराब हो गई। आप मैकेनिक को बुलाते हो और कहते हो, भाई, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक कर दो। पर अगर आप ये नहीं बता पाए कि इंजन से अजीब आवाज आ रही है या टायर पंचर है, तो मैकेनिक क्या करेगा? बिल्कुल उसी तरह जिंदगी की समस्याओं के साथ भी होता है। अगर आप उलझन में हैं कि समस्या क्या है, तो आपकी कोशिशें भी इधर उधर भटक जाएंगी। कैसे करें? सवाल पूछो, ये समस्या कब शुरू हुई? इसका असर किस पर पड़ रहा है? इसका मूल कारण क्या हो सकता है? लिख लो। एक वाक्य में अपनी समस्या को परिभाषित करो। मसलन, मुझे प्रमोशन इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि मैं अपने कौशल को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पा रहा। विशिष्ट बनो। मैं खुश नहीं हूं कहने के बजाय कहो, मैं अपने काम में रचनात्मक स्वतंत्रता न होने की वजह से खुश नहीं हूं। स्वचालित समाधान की तरफ शिफ्ट होने लगता है। ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाता है कि अस्पष्टता आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अगली बार जब कोई समस्या आए, रुक कर उसे विच्छेदित करो और देखो कैसे आधा रास्ता अपने आप तय हो जाता है। कॉन्सेप्ट दो, ब्रेक इट डाउन। छोटे टुकड़ों में तोड़ो। कभी किसी समस्या को देखा है जो इतना बड़ा लगता है कि उसका सामना करने का मन ही ना करे? सॉल्व इट कहता है, कोई भी समस्या उतनी बड़ी नहीं जितनी वो दिखती है। इसका रहस्य है उसे छोटे छोटे प्रबंधनीय टुकड़ों में तोड़ना। कल्पना करो, आपके सामने एक एक हजार टुकड़े की पहेली है। अगर आप सोचेंगे कि एक ही बार में पूरी पहेली पूरी कर देंगे, तो आप निराश हो जाओगे। पर अगर आप पहले कोनों के टुकड़े ढूंढो, फिर बॉर्डर बनाओ और धीरे धीरे सेंटर के हिस्से जोड़ो, तो ये काम हासिल करने लायक लगता है। जिंदगी की समस्याओं के साथ भी यही बात लागू होती है। कैसे करें? सूची बनाओ। अपनी समस्या के सारे पहलू लिख लो। अगर आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो सूची करो। विपणन, उत्पाद की गुणवत्ता, ग्राहक प्रतिक्रिया, वित्त प्राथमिकता करो। कौन सा भाग सबसे जरूरी है? पहले उससे निपटो। एक बार में एक कदम, एक बार में सिर्फ एक टुकड़े पर फोकस करो। ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाता है कि बड़ी समस्याओं को छोटे टुकड़ों में तोड़ें। आप न सिर्फ उन्हें मैनेज कर सकते हैं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ उन्हें खत्म भी कर सकते हैं। तो जब भी कोई समस्या भारी लगे, उसे विच्छेद करो और एक एक टुकड़ा हल करते जाओ। कॉन्सेप्ट तीन, अज्ञात को गले लगाओ। अनजाने से दोस्ती करो। जिंदगी का एक बड़ा सच है कि हम अक्सर उस चीज से डर जाते हैं जो जो हम नहीं जानते। नया काम, नया रिश्ता या कोई जोखिम भरा निर्णय, अनजान चीज हमें पंगु बना देती है। सॉल्वेट का तीसरा कॉन्सेप्ट कहता है, अनजान को अपना दुश्मन मत समझो, उसे अपना दोस्त बनाओ। जब हम किसी समस्या के बारे में कुछ नहीं जानते, तो हम मान लेते हैं कि वह बहुत जटिल है या असंभव है। लेकिन सॉल्वेट कहता है कि अज्ञात का मतलब अवसर है। ये एक खाली कैनवास है जिसमें आप अपनी रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता का रंग भर सकते हैं। कैसे करें? जिज्ञासा रखो। अज्ञात के बारे में जानने की इच्छा रखो। शोध करो, प्रश्न पूछो और जानकारी एकत्र करो। छोटे छोटे प्रयोग करो। पूरी समस्या एक साथ हल करने की बजाय
छोटे छोटे कदम लो। मसलन अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो पहले घर पर मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, फिर दोस्तों के सामने बोलो। असफलता को स्वीकार करो। अज्ञात में विफलता का जोखिम होता है, पर यह विफलता आपको सीखने का मौका देता है। ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाता है कि अज्ञात से डर कर रुकना बंद करो, उससे एक्सप्लोर करो, उससे सीखो और उससे अपनी पावर बनाओ। तो अगली बार जब कोई अनजान समस्या आए, उसे भागने के बजाय उसकी तरफ एक जिज्ञासु खोजकर्ता की तरह बढ़ो। कॉन्सेप्ट चोर। पीछे से सोचो। बैकवर्ड थिंकिंग कभी शतरंज खेला है? एक अच्छा शतरंज खिलाड़ी हर चाल से पहले सोचता है कि उसका एंड गेम क्या होगा। सॉल्व इट का चौथा कॉन्सेप्ट कहता है, समस्या को हल करने के लिए पहले उसका अंतिम परिणाम सोचो और फिर वापस आओ। इसे कहते हैं पिछड़ी सोच। सोचो, आपको एक बिजनेस शुरू करना है। अगर आप सीधे शुरू कर दोगे, बिना ये सोचे कि 5 साल बाद आप कहाँ होंगे, तो आप भटक जाओगे। पर अगर आप पहले ये डिफाइन करो कि 5 साल में मेरा बिजनेस 100 शहरों में होगा, तो आप वापस आकर ये प्लान कर सकते हैं कि उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए। कैसे करें? एंड गेम विजुअलाइज करो। आपका आदर्श समाधान कैसा दिखेगा? ये विशिष्ट और मापने योग्य होना चाहिए। स्टेप ट्रेस करो। अब ये सोचो कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको अंतिम चरण में क्या करना होगा, उससे पहले क्या और उससे भी पहले क्या। लचीलापन रखो। अगर रास्ते में कुछ बदलाव होता है तो अपने प्लान को एडजस्ट करो। ये कॉन्सेप्ट आपको दिशा देता है। जब आप अंतिम परिणाम को स्पष्ट रखते हैं तो आपके निर्णय केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण होते हैं। तो अगली बार जब कोई जटिल समस्या आए, पहले उसका हमेशा खुश रहो की कल्पना करो और फिर उसकी कहानी पीछे की ओर लिखो। कॉन्सेप्ट बाधाओं का लाभ उठाएं, बंधन को ताकत बनाओ। अक्सर हम सोचते हैं कि समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है, पैसा, समय या समर्थन। लेकिन सॉल्व इट का पांचवां कॉन्सेप्ट कहता है, बाधाएं आपके दुश्मन नहीं, आपके सुपर पावर हैं। सोचो, अगर आपके पास अनलिमिटेड बजट होता तो आप शायद कभी क्रिएटिव सॉल्यूशंस न ढूंढते। बाधाएं आपको फोर्स करती हैं कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। एक स्टार्टअप के पास बड़े ब्रांड जैसा बजट नहीं होता, पर वो अपनी रचनात्मकता और चपलता से बड़ा प्रभाव पैदा करता है। कैसे करें? बाधाओं की सूची बनाएं। आपके पास क्या नहीं है? समय, पैसा, कौशल या कनेक्शन। रीफ्रेम करो। बाधाओं को एक चुनौती की तरह देखो। मसलन, अगर आपके पास समय कम है तो आप अपने काम को सुव्यवस्थित कैसे कर सकते हैं? मिनिमलिस्ट बनो। कम संसाधनों के साथ अधिकतम प्रभाव कैसे पैदा कर सकते हैं, ये सोचो। ये अवधारणा आपको सिखाती है कि सीमाओं का बहाना बनाने के बजाय उन्हें अपनी रचनात्मकता का ईंधन बनाओ। तो अगली बार जब आप सोचो, मेरे पास ये नहीं है, तो खुद से पूछो, मैं इसके बिना भी कैसे जीत सकता हूं। कॉन्सेप्ट 6, जीतने के लिए सहयोग करें, एक साथ मिलकर जीतो। क्या आप सोचते हैं कि हर समस्या का समाधान आपको अकेले करना है? सॉल्व इट का छठा कॉन्सेप्ट कहता है, बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए टीम वर्क का जादू इस्तेमाल करो। एक अकेला इंसान सीमित परिप्रेक्ष्य से देखता है, पर जब आप दूसरों के साथ मिलकर सहयोग करते हैं तो आपके पास विचारों का खजाना खुल जाता है। सोचो, अगर आइंस्टीन अपने सिद्धांतों पर अकेले काम करता तो शायद हम आज सापेक्षता के बारे में नहीं जानते। सहयोग ने ही उसकी सोच को और गहरा किया। कैसे करें? विविध टीम बनाएं। अलग अलग कौशल और दृष्टिकोण वाले लोगों को एक साथ लाओ। ओपन कम्युनिकेशन रखो। सबको अपने विचार साझा करने का सुरक्षित स्थान दो। क्रेडिट शेयर करो। जब टीम साथ जीतती है तो हर सदस्य को पहचान दो। ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाता है कि अकेले हीरो बनने से बड़ा इम्पैक्ट तब होता है जब आप एक टीम के रूप में काम करते हो। तो अगली बार जब कोई समस्या बढ़ जाए, अपने नेटवर्क को टैप करो और देखो कैसे एक साथ मिलकर आप उससे जीत हासिल कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट 7, पुनरावृत्ति और सुधार। प्रयास करें, परीक्षण करें, बदलाव करें। कभी सोचा है कि बड़े आविष्कार एक बार में परफेक्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि परफेक्शन एक प्रोसेस है, एक इवेंट नहीं। सॉल्व इट का 7वां कॉन्सेप्ट कहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में परफेक्शन की तलाश मत करो, पुनरावृत्ति का जादू इस्तेमाल करो। सोचो, जब व्हाट्सएप लॉन्च हुआ था तो उसमें इतने फीचर्स नहीं थे, पर उन्होंने लॉन्च किया, यूजर फीडबैक लिया
और लगातार सुधार किया। आज वो दुनिया का सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप है। इटरेशन का मतलब है ट्राई करो, टेस्ट करो और ट्विक करो। कैसे करें? प्रोटोटाइप बनाएं। अपने सॉल्यूशन का एक रफ वर्जन बनाओ, चाहे वो एक प्लान हो या प्रोडक्ट फीडबैक लो। दूसरों से पूछो कि क्या काम किया, क्या नहीं। छोटे ट्विक्स करो। हर इटरेशन के साथ अपने सॉल्यूशन को बेहतर करो। ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाता है कि गलती करना असफलता नहीं, सीखना है। तो अगली बार जब आप किसी समाधान पर काम करो, परफेक्शन का इंतजार मत करो। लॉन्च करो, सीखो और लीजेंड बनो। कॉन्सेप्ट 8, प्राथमिकता देने की कला में महारत हासिल करें। पहले क्या, बाद में क्या। जिंदगी में एक ही समय पर हजारों काम होते हैं, पर सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता। सॉल्विट का 8वां कॉन्सेप्ट कहता है, प्राथमिकता एक कला है और जो इसे मास्टर कर लेता है वो अव्यवस्था में भी स्पष्टता पा लेता है। सोचो, आपके पास एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन है, ईमेल का ढेर है और घर पर भी जिम्मेदारियां हैं। अगर आप सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करोगे तो बर्नआउट हो जाओगे। पर अगर आप प्राथमिकताएं देते हैं कि पहले क्या करना है, तो आपका तनाव कम होता है और परिणाम बेहतर होते हैं। कैसे करें? आइजनहावर मैट्रिक्स का उपयोग करें। कार्यों को जरूरी और महत्वपूर्ण के हिसाब से वर्गीकृत करें। 80-20 नियम याद रखें। 20% कार्य 80% परिणाम देते हैं। उन्हें पहले करो, नहीं, बोलना सीखो। जो कार्य कम प्राथमिकता वाले हैं उन्हें सौंप दो या स्थगित करो। ये अवधारणा आपको सिखाती है कि समय और ऊर्जा सीमित है, इसलिए उन्हें बुद्धिमानी से निवेश करो। तो अगली बार जब आपके पास काम का ढेर लगे, एक गहरी सांस लो, प्राथमिकताएं निर्धारित करो और एक एक कार्य को सर्जिकल परिशुद्धता के साथ निपटाओ। कॉन्सेप्ट 9, कथा को फिर से तैयार करें। सोच बदलो, समाधान निकालो। कभी एक समस्या को देखते ही आपका दिमाग बोलता है, ये तो असंभव है। सॉल्विट का 9वां कॉन्सेप्ट कहता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके नैरेटिव में छुपा होता है। सोच बदलो और समाधान अपने आप दिखने लगेंगे। सोचो, अगर आपका प्रोजेक्ट विफल हो जाता है तो आप सोच सकते हैं, मैं नाकाम हो गया। पर अगर आप उसे दोबारा फ्रेम करो और सोचो, मैंने एक मूल्यवान सबक सीखा जो मुझे अगला प्रोजेक्ट जीतने में मदद करेगा, तो आपकी मानसिकता में बदलाव हो जाता है। रीफ्रेमिंग का मतलब है समस्या को एक नए एंगल से देखना। कैसे करें? सकारात्मक लेंस लगाओ। हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखो। सवाल बदलो, मैं इसे कैसे हल करूं के बजाय पूछो, इसमें क्या सीखने वाला है। कहानी दोबारा लिखो। अपने आप को पीड़ित के रूप में मत देखो, एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में देखो। ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाता है कि आपकी सोच आपकी वास्तविकता को आकार देती है। तो अगली बार जब कोई समस्या आपको परेशान करे, उसकी कहानी बदलो और देखो कैसे समाधान का दरवाजा खुल जाता है। कॉन्सेप्ट 10, लचीलापन बनाएं। हार मत मानो, उठकर लड़ो। जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। पर सॉल्विट का 10वां और फाइनल कॉन्सेप्ट कहता है, आपकी असली ताकत समस्या होने में नहीं, उनका सामना करने के लचीलेपन में है। लचीलेपन का मतलब है हार के बाद भी उठना, सीखना और दोबारा लड़ना। सोचो, थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने के लिए हजारों बार फेल किया, पर उसने हर असफलता को एक कदम सफलता के करीब माना। उसी लचीलेपन ने दुनिया को रोशन किया। कैसे करें? आत्म देखभाल को प्राथमिकता दो। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत रखो, क्योंकि एक स्वस्थ दिमाग ही बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकता है। विकास मानसिकता रखो। हर असफलता को वापसी के लिए एक सेटअप समझो। समुदाय बनाओ। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो आपको प्रेरित करें और समर्थन दें। यह अवधारणा आपको सिखाती है कि लचीलापन कोई उपहार नहीं, एक कौशल है जो आप अभ्यास से विकसित कर सकते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी आपको नॉकडाउन करे, याद रखो, आप एक योद्धा हो और हर समस्या एक लड़ाई है जो आप जीत सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहे सॉल्विट के 10 गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट। समस्या को परिभाषित करें। स्पष्टता से शुरू होती है जीत। ब्रेक इट डाउन। बड़ी समस्याओं को छोटे टुकड़ों में तोड़ो। अज्ञात को गले लगाओ। अनजान से दोस्ती करो। बैकवर्ड सोचो। एंड गेम से प्लानिंग शुरू करो। बाधाओं का लाभ उठाएं। बंधन को ताकत बनाओ।
जीतने के लिए सहयोग करें, टीम वर्क से बड़े सपने पूरे करो, पुनरावृत्ति और सुधार करें, प्रयास करें, परीक्षण करें, बदलाव करें और जीतो। मास्टर, प्राथमिकता, पहले क्या बाद में क्या, ये सीखो। कथा को फिर से लिखें, सोच बदलो, समाधान निकालो, लचीलापन बनाएं, हार मत मानो, उठकर लड़ो। ये 10 कॉन्सेप्ट आपके दिमाग का टूल बॉक्स हैं। इन्हें इस्तेमाल करो और देखो कैसे आप हर समस्या को ना सिर्फ हल करते हो बल्कि उसे अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना देते हो। अब बारी है आपकी। टिप्पणियों में बताएं कि इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है और क्या आप इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करने वाले हो। अगर ये वीडियो आपको पावरफुल फील करवा रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि रियल पावर तब आती है जब हम एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही गहन सारांश लाएं तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सारांश नहीं देते, हम आपकी सोच को अगले स्तर पर ले जाते हैं। पावर आपके अंदर है, अब एक्शन आपकी बारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।